मित्रों, सादर अभिवादन। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ जिस पे आम लोग बोलने से दूरी करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी समाज में देखते हुए, उसकी कुरीतियों को देखते हुए, उसकी उपलब्धियों को देखते हुए बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। हमारे सनातन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही गई है। धर्म पहले आता है, फिर अर्थ आता है और उसके बाद काम है, फिर मोक्ष है। धर्म जो है हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, समाज में भी है। यूँ देखा जाए तो धर्म एक ऐसी अवधारणा है कि जो हर आदमी के रग रग में घुसा हुआ है। जो नास्तिक हैं वो भी धार्मिक हैं, जो आस्तिक हैं वो भी धार्मिक हैं। आस्तिक का मतलब होता है होना। किसका होना? कोई एक ऐसी शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है और उस शक्ति में हम सब समाहित हैं। हमारी अपनी अलग शक्ति है, लेकिन जब हम ईश्वर की कल्पना करते हैं तो आस्तिक हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये मानने लग जाता हूँ कि नहीं, ये दुनिया अनायास बनी है, विकास एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। यानी मैं अस्ति नहीं नास्ति हूँ कि मेरा उस आस्तिकता में विश्वास नहीं है जिसको मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, खाली सुना। तो मेरे कहने का मतलब है, पहली बात तो पढ़ो, सोचो, समझो। अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा, और सोचने के बाद बोलने की जो बात आती है तभी बोलिए जब उसमें आपको कुछ अर्थ निकलता समझ में आए। मेरा मानना है कि धर्म जो है बाद में होना चाहिए, अर्थ पहले आना चाहिए। अर्थ, धर्म, फिर काम। और रही बात मोक्ष की, वो तो बाद की बात है। मोक्ष की भी अवधारणा जो है काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास सबसे पहले अर्थ है तो आप धर्म में प्रेरित होंगे। आज का जो धार्मिक है वो प्रदर्शनकारी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेंगे, उस पर स्टिकर लगा लेंगे, झंडे लगा लेंगे, जय महाकाल, बड़े त्रिपुंड लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, लेकिन आचरण टोटल इसके विरुद्ध है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास अर्थ है। अर्थ है तो आपके पास बढ़िया गाड़ी भी है, बंगला भी है, आपके शरीर पे अच्छे अच्छे वस्त्र भी हैं। और ये झंडा जो है वो दिखाने के लिए होता है कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन धार्मिक होना दिखावे की बात नहीं है। जब आपके पास अर्थ होगा तभी आप धार्मिकता अच्छी तरह से निभा पाएंगे। बड़े बड़े पंडालों में देख रहा हूँ, बड़े बड़े कथा आयोजनों में देख रहा हूँ, बड़ी सभाओं में देख रहा हूँ कि 90% तक लगभग वो धार्मिक दिखते हैं, लेकिन धार्मिक हैं नहीं। और अगर हैं भी तो बहुत दिन तक चलता नहीं है। तो मेरा मानना है कि अर्थ पहले आना चाहिए। आप जिस भी तरह से जैसे भी चाहें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, और जब अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा तो स्वयं आप धर्म के रास्ते पे उसे खर्च भी करना उचित मानेंगे और चलना भी चाहेंगे। क्योंकि धर्म आने के बाद फिर दुनिया का ऊहापोह, भाग दौड़, तप, तपस्या, व्रत, ये सब बेकार से लगते हैं। धर्म आ गया तो आप अपने में स्वयं में समाधिस्थ हो जाएंगे। लोग आपको स्वयं समझेंगे कि आदमी धार्मिक है। धार्मिक होने का मतलब प्रदर्शन नहीं, झंडा फहराना नहीं, गाड़ी पे स्टिकर लगा के चलना नहीं, चंदन लगा के चलना नहीं। धार्मिक होने का अर्थ है कि जो इस पृथ्वी पे आप देख रहे हो, आप उसमें कितने समाहित हो, कितना उसके साथ रच बस गए हो, और आपके द्वारा इस पृथ्वी पे समस्त जीव जंतुओं के लिए, समाज के लिए, वातावरण के लिए क्या काम किया जा रहा है।
जो सामाजिक रूप से सबके हित का है। बड़े बड़े देश हैं वो धार्मिक हैं, लेकिन इसके पहले वो आर्थिक हैं। जापान देखो, चाइना देखो, इटली देखो, रशिया देखो, ये सब आर्थिक रूप से संपन्न हैं। हम जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तभी धर्म की तरफ उन्मुख होंगे। और धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लेकर के आप स्वर्ग चले जाओगे या आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब इसके पीछे काम है। काम का एक अर्थ सीधे और सरल भाषा में देखा जाए तो हम जैसे जिस तरह से दुनिया में आए हैं, इसी तरह से दुनिया में एक और जीव पैदा करके जाए ताकि इस दुनिया का बराबर वो अवलोकन करे और दुनिया के लिए बेहतर से बेहतर करके जाए। ये काम है। लेकिन काम का मतलब अगर हम यूँ देखें कि कार्य से भी लिया जाए, अगर आप कार्यशील हैं आप प्रगति करेंगे। आप काम नहीं करेंगे, चाहे जितना आप श्लोक पढ़ें, चाहे जितना रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, लेकिन आप सफल नहीं हैं। काम का मतलब कार्य से भी जोड़ा जा सकता है। और गीता का तो उपदेश ही है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं। फल देने वाला कोई और है, तो कोई और जो है वो आपका प्रतिदिन का कार्य है। कुछ भी करोगे, कुछ भी देखोगे, कुछ भी समझोगे, तो वो आप अपने कार्यों को ही पहले देखो, तब दूसरे के कार्यों को देखो। हाँ, दूसरे के कार्यों को देखना भी है तो उसके पथ पे चलने की ज़रूरत है। आप उस रास्ते पे चलो जहाँ से दुनिया में सब कोई एक साथ मिल कर के बैठ कर के बोल लें, अपनी बात कह लें, समाज के हित की बात कर लें, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति तब मजबूत होगी जब आप सोचना शुरू करोगे कि अर्थ क्या है। दुनिया में अर्थ का बड़ा महत्व है। अर्थ के बगैर सब कुछ व्यर्थ है। आपके पास अगर अर्थ नहीं है तो आपके पास चार लोग बैठने को तैयार नहीं हैं। और अगर आपने अर्थ जुटा भी लिया, अर्थ बटोर भी लिया, तो आपके लिए उसमें खर्च करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत धनवान भी हैं लेकिन उस स्वभाव से चिरकुट बने हुए हैं, तो उनको उस धन का उपयोग करने का न तरीका मालूम है और न समाज के लिए देने के लिए उनके पास साहस है। अगर आपके पास धन आ गया, जो कि आपके कर्म से ही आएगा, कोई 0.001 में होगा जिसको बिना किए हुए भी धन प्राप्त हो गया, लेकिन वो ज़्यादा अस्थाई नहीं होता। अपने काम द्वारा किया गया काम जो है, अपने मेहनत द्वारा किया गया कार्य है, वही आपको फल देगा, संतुष्टि भी देगा। तो मेरा यही निवेदन है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संत महात्मा जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया है लेकिन चिंतन किया है, सोचा है, विचार किया है और समाज को कुछ नया देने की कोशिश किया है, तो उनके पास न मर्सिडीज है, न गाड़ी है, न अम्पाला है। उनका तो काम 4 चक्का और साइकिल से भी चल सकता है, लेकिन 4 चक्का से ऊपर बढ़िया कोई तो हवाई जहाज़ में घूम रहा है। अब घूम रहा है तो ये नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा कर्म किया, लेकिन उसने चिंतन किया। आप अगर चिंतनशील हैं तो आपको खुद घुमाने वाले लोग हैं। कबीर को देखो, रहीम को देखो, नानक साहब को देखो, राम जी को देखो, किनके पास विमान था, लेकिन आज भी उनके आचरण को हम लोग अपने मर्यादा और अपने विचार में रखते हैं। अगर उनके अनुरूप हम अपना जीवन जीना शुरू कर दें तो ये भाग दौड़ जो है कम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि पहले पढ़ो, और पढ़ो तो एक तरफा मत पढ़ो। पढ़ो तो उसमें नीरछीर विवेक वाली बात होनी चाहिए। सत्य को ग्रहण कर रहे हो और सत्य अगर मिल जाए तो आप उसके अनुरूप आचरण भी करो। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी है पढ़ो। पढ़ोगे जब भी आप कुछ चिंतन करोगे, आप उस पर प्रश्न करोगे, तब आपको उसमें से निष्कर्ष निकलेगा। अगर आप दूध को दही से घी निकालना है तो उसको मथना पड़ेगा, बिना मथे कोई घी निकलता नहीं है। और घी जो है वो है आपका उन्नत विचार, अच्छा विचार। सामाजिक रूप से आप सर्वग्राह्य बातें करो, सबके साथ मिलजुल करके रहना सीख लो, ये उसका निष्कर्ष है।
और जैसे ही आप धार्मिक बन जाते हो, धार्मिक तो हो गए, लेकिन एक दूसरे धर्म के लिए आप लेकर के तलवार खड़े हो गए, बारूद कट्टा लेके खड़े हो गए। तो यही हश्र हो रहा है। जो देश धार्मिक हैं, सबसे पहले वो एक दूसरे के धर्म को गलत नज़र से देखते हैं। धर्म कोई नहीं सिखाता है, कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब ये हम सब जानते हैं कि कोई मज़हब किसी मज़हब के लिए गलत नहीं सोचता है और हरदम वो मानवता की बात करता है, तो हम क्यों अलग से अपने विचार को थोपेंगे? नहीं, हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये दुनिया जो बनी है, इस पे सभी तरह के लोग हैं, लेकिन जो विचारवान हैं, जिन्होंने चिंतन शुरू किया और जिनका चिंतन जो है सर्वग्राह्य रहा, वही महान बने हैं। इसमें जितने बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु, फकीर हैं, उनका चिंतन उनको महान बनाता है। वो सामाजिक रूप से सबके हित की बात करते हैं। वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अरे बताइए यार, कबीरदास जी ने कौन सी गाड़ी लिया था, कौन सा उनके पास व्यवस्था थी, कौन सी साधन थी, लेकिन उन्होंने चिंतन किया और ये चिंतन आज भी बराबर चलता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ है, जितना है, वो सब दूसरों के लिए है। हमारे लिए तो खाली एक बित्ता का पेट है, जिसमें से एक ही अंश खाने से भरता है, बाकी एक हवा से, दूसरा जो है पानी से भरता है। जब एक ही अंश को पेट भरना है, तो हम दुनिया की लाग लपेट बातें करके अरबों का धन इकट्ठा कर लें और इसके बाद उसमें से थोड़ा कुछ दान कर दें। ये धर्म नहीं है। हो सकता है इस बात से बहुत से लोग जो है अपना विचार न रखते हों, वो इसके उल्टा भी सोचते हों, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, पढ़िए, सोचिए और तर्क करिए। कुतर्क नहीं, तर्क करिए। अगर आपको लगता है इस तार्किक बात में कुछ रस निकल रहा है, घी निकल रहा है, तो उसके अनुरूप आचरण करिए। लोग स्वयं आपको देख के आचरण करने लग जाएंगे। बस, धन्यवाद।